आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी। हरियाणा के कारीगरों को बड़ी सौगात मिली है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। सीएम सैनी ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में कारीगरों को और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह दिन उन मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करने का भी है जो अपनी मेहनत से देश के विकास की एक गाथा लिख रहे हैं। मैं उनको भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से भगवान विश्वकर्मा को नमन किया गया। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से कई बड़ी बातें कही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज द्वारा आवेदन करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश में 4200 बेटियों की शादी के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू हो जाएगा और जल्द ही बहनों को 2100 रुपए प्रति माह का लाभ भी दिया जाएगा। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य है। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वेतन आयोगी अधिनियम में संशोधन करके आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। देश की ये तरक्की श्रम शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में भी श्रम शक्ति की अहम भूमिका रहेगी। साथ ही भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए भी ये खास योजना चलाई गई है, जिससे श्रमिकों को लाभ मिलेगा।